अक्सर फिल्मों में एक तरफा प्यार की ताकत को दिखाया जाता है। फिल्मों में अक्सर ही एक तरफा प्यार के जुनून को भी दिखाया जाता है। लेकिन जब ये एक तरफा प्यार पागलपन में बदल जाता है तो किस तरह का मंजर होता है, ये आपको दुमका वाली घटना से पता चल ही गया। बीते 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में सरफिरे आशिक शाहरुख ने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। उसने अंकिता को जिंदा जला दिया। 5 दिनों तक अंकिता जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही, लेकिन अंत में 29 अगस्त की सुबह वो नहीं देख पाई और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। आइए आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। अंकिता के पीछे शाहरुख बीते 1.5 साल से लगा हुआ था। वो दुमका में ही रहता था और अंकिता पर उसकी नजर थी। जब अंकिता स्कूल जाती थी उस समय वो उसका पीछा करता था। उसने कहीं से अंकिता का नंबर जुगाड़ कर लिया था और वो अंकिता को फोन कर उससे बात करने के लिए विवश करता था। वो उस पर दबाव बनाता था कि वो उससे बात करे, उससे मिले, लेकिन अंकिता हमेशा ही उसे मना कर देती। पहले तो अंकिता को ये सब आम बात लगी। उसे लगा कि ये 2-3 दिन ऐसा करेगा लेकिन उसके बाद शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। शाहरुख का पागलपन शांत होने वाला नहीं, उसका पागलपन दिन पर दिन बढ़ता है। उसने अंकिता को फोन कर खुद से बात करने के लिए विवश किया। वो अंकिता को हमेशा कहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी उससे शादी करे। वो अंकिता पर दबाव बनाता था कि वो भी उससे प्यार करे और उससे शादी करे, लेकिन अंकिता ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। शाहरुख अंकिता को बहुत ज्यादा विवश करता और अंत में 22 जुलाई को उसने अंकिता को रात को 9 बजे फोन अंकिता ने उठाया। शाहरुख ने उसे फिर से वही सारी बात की। उसने फिर कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे विवश किया कि वो भी उससे प्यार करे और उससे शादी करे, लेकिन अंकिता ने हमेशा की तरह मना कर दिया। इस पर शाहरुख भड़क गया और उसने उसे धमकी दे डाली। उसने कहा कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं देगा और उसे धमकी दी कि वो उसे जान से मार देगा। अगर वो उसकी नहीं हुई या उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो नहीं बचेगी। शाहरुख की ये धमकी सुनकर अंकिता डर गई। अब उसे समझ आ गया था कि इस मामले को वो जितना हल्के में ले रही थी, ये मामला असल में उतना हल्का नहीं था। उसने अपने पिता को इस बात की शिकायत की। उसने अपने पिता को ये पूरी कहानी बताई। पिता को बताया कि किस तरह से शाहरुख उसे रोज फोन करता है और उसे विवश करता है कि वो उससे बात करे। पिता को पूरी बात जब समझ में आई तो उन्होंने अपनी बेटी को आश्वस्त किया कि वो आराम से सो जाए और सुबह वो शाहरुख से बात करेगी। अंकिता के पिता ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सुबह शाहरुख से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। अंकिता के पिता ने उसे अच्छे से समझाया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, वो उस पूरे मसले को खत्म कर देगा। अंकिता सो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि वो उस नींद से जाग ही नहीं पाएगी। वो सुबह देख ही नहीं पाएगी जिस सुबह के बाद उसके पिता ने। 23 जुलाई सुबह 4 बजे शाहरुख का पागलपन उसके सर पर सवार था। वो अंकिता के घर खिड़की के रास्ते पहुंचा और खिड़की से उस पर पेट्रोल छिड़का। अंकिता गहरी नींद में सो रही थी और घर के सभी लोग सो गए। इस दौरान शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा। अंकिता जब तक नींद से उठी तब तक उसका पूरा कमरा आग की चपेट में था। अंकिता भी आग से झुलस गई, लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत बनाए रखी और वो आगे बढ़ी। उसने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आंगन में बाल्टी रखी थी, उस बाल्टी को उसने अपने ऊपर डाल दिया। पूरा पानी अंकिता पर गिरा, लेकिन फिर भी वो आग नहीं बुझी। आग इतनी तेज थी कि पानी भी उस आग को नहीं बुझा पाया। इसके बाद अंकिता की चीख पुकार सुन घर वाले वहां आए और उन्होंने कंबल से किसी तरह उसे लपेटा और उसकी आग को बुझाया। इसके बाद अंकिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 5 दिनों तक अंकिता अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं 23 जुलाई को जब ये घटना हुई, इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने अंकिता का बयान लिया और पुलिस शाहरुख की जांच में जुटी। वहीं शाहरुख ने खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया था और 23 जुलाई को शाहरुख अरेस्ट भी हो गया। लेकिन इस समय शाहरुख के अरेस्ट होने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि शाहरुख के सर पर गिल्ट की कोई भी शिकन नहीं है। उसे थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है, ना ही उसे कोई शर्म है। उसकी शक्ल पर आपको सीधे तौर पर बेशर्मी नजर आएगी। वो हंसते हुए जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वो कह रहा है कि मेरी जीत हुई।
अंकिता की मौत को वो अपनी जीत के तौर पर मानता है। शाहरुख तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल सबके बीच में है। आज अंकिता को मुखाग्नि दी गई। आज अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। अंकिता के अंतिम संस्कार में पूरा दुमका वहां मौजूद था। सड़क पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस दौरान अंकिता के दादा ने उसे मुखाग्नि दी। आप सोच सकते हैं अंकिता के दादा पर क्या बीती होगी, जो खुद अपनी हाथों से अपनी पोती को मुखाग्नि दे रहे हैं। अंकिता के दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों का कहना है कि जाने की उम्र तो हमारी थी, लेकिन हमारे ही सामने हमारी पोती चल बसी। आपको अंकिता के घर परिवार के बारे में बताएं तो अंकिता 17 वर्ष की थी और वो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था। अंकिता के पिता हैं और एक छोटे भाई हैं। अंकिता की माता का जब वो बहुत छोटी थी उसी समय देहावसान हो गया था। अंकिता की माता कैंसर से पीड़ित थी। माता के इलाज में ही पूरा घर परिवार के जितने भी पैसे थे वो सब खर्च हो चुके थे। उसके बाद अंकिता का बस एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर शिक्षिका बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। वो चाहती थी कि अपने परिवार को वो इस गरीबी से बाहर निकाले। 17 साल की छोटी उम्र में भी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और हर महीने 1000 रुपए कमाया करती थी। उसे वो 1000 रुपए लेकर बहुत खुशी होती थी। उसे लगता था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही है। लेकिन किसने सोचा था कि अंकिता की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए। अब अंकिता को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल सबके मन में है। शाहरुख की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन शाहरुख की वो हंसी आज जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, सबके मन में ये प्रश्न है कि अंकिता तो चली गई, लेकिन देश में और कितनी ऐसी अंकिता होंगी। कब अंकिता को न्याय मिलेगा, कब अंकिता की जलती चिता ठंडी होगी। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।